हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम हिंदी पेडागोजी के चैप्टर 1 अधिगम एवं अर्जन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे अपने घर में बोली जाने वाली भाषा या फिर आसपास बोली जा रही भाषा को अनुकरण यानी नकल करके बोलने की कोशिश करते हैं। पर एक बात रहस्य ही बनी हुई है कि बच्चे आखिर अत्यंत कम उम्र के बावजूद जटिल भाषिक व्यवस्था को कैसे समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की मम्मी और पापा दोनों अलग अलग भाषा बोलते हैं। जैसे यदि बच्चे की मम्मी कश्मीरी है और पापा मराठी, तो ऐसे में बच्चा बचपन से ही दोनों भाषाओं को अनुकरण द्वारा बोलने की कोशिश करेगा और एक दिन बच्चा दोनों भाषाओं को बहुत अच्छे से बोलने लगेगा। एक तरह से बच्चा दोनों भाषाओं को अर्जित कर लेगा। फिर बच्चा अपने दैनिक जीवन में अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए दोनों भाषाओं का उपयोग करेगा। इसका अर्थ ये है कि बच्चा जानता है कि दोनों भाषाएं अलग अलग है और जब वह जिस भाषा का प्रयोग करना चाहेगा तब वह उसी भाषा का प्रयोग करेगा। लेकिन कभी-कभी वह दोनों भाषाओं को मिलाकर भी बात करेगा, यानी वह अपने वाक्य में दोनों भाषाओं के शब्दों को मिलाकर भी बोलेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कई बच्चे 3 या 4 वर्ष के होते होते न केवल एक बल्कि 2 या 3 भाषाओं का धीरे धीरे प्रवाह में प्रयोग करना सीख जाते हैं। यही नहीं, वह दिए गए संदर्भ में भी उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है वह अपने भाषिक तंत्रों को अलग रखने की क्षमता तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन साथ ही वह इन्हें मिलाना भी जानते हैं जब वह मिलाने की इच्छा करते हैं। बालकों के भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों जैसे पेवलव और स्किनर ने कहा कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। यानी पेवलव और स्किनर का ये मानना था कि बच्चे भाषा की क्षमता ऐसे ही नहीं प्राप्त करते। भाषा सीखने के लिए बच्चों को बहुत अभ्यास की जरूरत होती है, नकल और रटने की जरूरत होती है, तभी भाषा सीखी जा सकती है। लेकिन चॉम्स्की ने अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा व्यवहारवाद की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। पर ये उन्होंने कैसे किया, चलिए जानते हैं। चॉम्स्की ने तर्क देते हुए कहा कि भाषिक क्षमता जन्मजात ही होती है, वरना भाषिक व्यवस्था को सीखने की प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकती। यानी चॉम्स्की का ये मानना था कि जब बच्चे पैदा होते हैं तभी से उनके अंदर भाषा सीखने की क्षमता मौजूद होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो बच्चे भाषा सीख ही नहीं पाते। पेवलव और स्किनर ने अपना दृष्टिकोण बताया और चॉम्स्की ने अपना, पर पियाजे और वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच का रास्ता चुना। जहां व्यवहारवादियों के लिए मस्तिष्क एक कोरी स्लेट जैसा था, यानी उनका मानना था कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तब उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उन्हें अभ्यास द्वारा, रटकर या फिर नकल द्वारा कुछ भी सिखाया जा सकता है। वहीं संज्ञानात्मक रुख रखने वालों चॉम्स्की आदि के लिए भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बुनी हुई। यानी चॉम्स्की का ये मानना था कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तभी से उनके अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बुनी हुई। अब पियाजे और वाइगोत्स्की का क्या मानना था, चलिए जानते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। यानी जब बच्चे अपने वातावरण यानी अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तभी अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति उनकी भाषा विकसित होती है। दूसरी ओर वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 तरह की बोली बोलता है, पहली आत्म केंद्रित और दूसरी सामाजिक। यानी वाइगोत्स्की का ये मानना था कि बच्चे समाज के साथ संपर्क करके ही भाषा सीख सकते हैं और बच्चे भाषा के विकास के दौरान 2 तरह की बोली बोलते हैं, पहली आत्म केंद्रित यानी प्राइवेट स्पीच और दूसरी सामाजिक। प्राइवेट स्पीच मतलब बच्चे अपने आप से ही बातें करते हैं, जैसे
अगर बच्चे को कोई डिसीजन लेना है तो वह प्राइवेट स्पीच की मदद से अपने आप से पूछेगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी सामाजिक बोली, यानी बच्चा अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों या फिर टीचर्स आदि से बात करेगा। वे सब बच्चे से बातचीत करेंगे, तब बच्चे की भाषा में और अधिक सुधार होगा और बच्चा वाक्यों को ठीक प्रकार से बोल पाएगा। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि आम तौर पर हर उम्र के लोग प्राइवेट स्पीच का उपयोग करते हैं। देखिए, यहाँ भी बताया गया है कि आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक खुद से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। पियाजे और वाइगोत्स्की के संबंध में ध्यान देने वाली बात यह है कि पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने वास्तव में बच्चों के साथ काम किया था और उनके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को बड़ी ही सूक्ष्मता से विश्लेषित करते हुए अपने सिद्धांत विकसित किए थे। फॉर एग्जाम्पल, वाइगोत्स्की ने यह देखा कि छोटे बच्चे न केवल स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, बल्कि काफी जटिल पूर्व लेखन तंत्र भी। यानी वाइगोत्स्की ने यह नोटिस किया कि समाज जैसी भाषा बोलता है, बच्चे बिल्कुल वैसी ही भाषा विकसित कर लेते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा साउथ कोरिया में पैदा हुआ है तो वह कोरियन भाषा बचपन से ही बोलने लगेगा। अगर कोई बच्चा तमिलनाडु में पैदा हुआ है तो वह तमिल बोलने लगेगा। वाइगोत्स्की ने यह भी नोटिस किया कि कितनी भी मुश्किल भाषा क्यों न हो, बच्चे उसे लिखना भी सीख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समय के साथ बच्चों को जरूरत होती है जटिल वाचिक तंत्र विकसित करने की, ताकि वह विश्व के साथ अंतःक्रिया हेतु अपना खजाना जोड़ सके। यानी बच्चों को समय के साथ जटिल भाषा प्रॉपर तरीके से विकसित करने की जरूरत होती है, जिससे वे समाज के साथ अपने विचारों, जो नए और अलग हो सकते हैं, उन्हें अभिव्यक्त कर सके और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। क्योंकि बच्चे अच्छी खासी विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ ही स्कूल आते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए ही स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाने चाहिए। स्कूल पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि बच्चों ने जो भाषा अर्जित की हो, उस भाषा की व्याकरण पढ़ाई जाए, उस भाषा में विज्ञान पढ़ाया जाए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी उसी भाषा में पढ़ाए जाए। अच्छे चैप्टर्स और अच्छी स्टोरीज भी उस भाषा में पढ़ाई जाएं। और कहा भी जाता है कि शुरुआत में बच्चों को उसी भाषा में ज्ञान देना चाहिए जो भाषा उन्होंने अर्जित की हो। लेकिन स्कूली पाठ्यचर्या का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ ज्ञान देना नहीं होना चाहिए। पाठ्यचर्या का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि सभी बच्चों में किसी भी चीज को समझने की योग्यता पैदा हो। वह किसी भी विषय को पढ़े तो उस विषय के प्रति अपनी एक समझ बना पाए और किसी भी विषय पर लिखते समय वह अपनी भावनाएं, अपने विचार अपनी लेखनी में व्यक्त कर पाए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चे को इस प्रकार से साक्षर बनाना है कि बच्चा समझने के साथ पढ़ने व लिखने की क्षमता हासिल कर सके। बच्चे 2 या फिर 1 से ज्यादा भाषा बोल सकें, इसलिए स्कूल में बच्चों की अर्जित भाषा को इम्प्रूव करने के साथ साथ नई भाषाएं भी सिखाई जानी चाहिए। चाहे कोई भी स्थिति हो, बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि वह हर एक स्थिति में विनम्र रहे, ताकि उनमें सहन करने की शक्ति पैदा हो। उनमें कभी भी किसी के साथ भी आत्मसम्मान के साथ संवाद करने की क्षमता पैदा हो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में विनम्रता की क्षमता विकसित करना जरूरी है, ताकि वह सभी प्रकार की स्थितियों में आत्मसम्मान के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर सके। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह फर्स्ट, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। सेकंड, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। थर्ड, समय नष्ट कर रही है। फोर्थ, बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है।
इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। क्वेश्चन 2, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? फर्स्ट, नोम चॉम्स्की, सेकंड, जीन पियाजे, थर्ड, एल.एस. वाइगोत्स्की, फोर्थ, इवान पेवलोव। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन 3, बच्चे विद्यालय आने से पहले फर्स्ट, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, सेकंड, कोरी स्लेट होते हैं, थर्ड, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, फोर्थ, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। क्वेश्चन 4, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। फर्स्ट, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, सेकंड, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, थर्ड, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, फोर्थ, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.